बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी वीवर्स, आज मैं आपके लिए डिलीशियस से भिंडी मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करके ये बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये गोश्त से भी ज़्यादा लजीज बनेगी। ये आसान और झटपट से बनने वाली रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी की रेसिपी है। मेरी रेसिपी को एंड तक आपने लाजमी देखना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जी चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो भिंडी लेके इनको वॉश करके रख दिया था। 15 मिनट बाद ये ड्राई हो गई हैं। जी अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। भिंडी को हमेशा कटिंग करने से पहले ही वॉश करके ड्राई कर लिया करें। जी इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने इसको फर्स्ट से और एंड से कट कर लिया है और इसके मीडियम साइज़ की मैंने पीसेस कर लेने हैं। आप चाहें तो इसको स्टार्ट या एंड से कट करके साबुत भी इसको बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक भिंडी के तकरीबन 2 से 3 पीस कर रही हूँ। बस ऐसे ही हमने सारी भिंडी की कटिंग कर लेनी है। जी व्यूअर, यहाँ पे इसकी कटिंग हो चुकी है। अभी हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और हटा देंगे। जी यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के। इनको छीलने के बाद मैं इनके थिन स्लाइसेस कर लूँगी। इनके स्लाइसेस को मैंने बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं रखना, क्योंकि हमने इसका मसाला नहीं बनाना बल्कि भिंडी मसाला बनाना है, इसलिए हमने प्याज़ों को थोड़ा सा मोटा ही रखना है। बस हमने सारे प्याज की कटिंग कर लेनी है। जी अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें आधा कप जितना ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और इसमें मैं प्याज और भिंडी इकट्ठा डाल रही हूँ फ्राई के लिए, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और ये अच्छे से फ्राई भी हो जाए। जी इसके लिए आधा कप ऑयल काफ़ी है। इसको फ्राई के लिए हमें बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, इसी में ही ये लाइट ब्राउन से फ्राई हो जाएंगे। भिंडी को और प्याज को फ्राई करने का मकसद ये है कि जो भिंडी में लेस ही हो जाती है, जो कि आपकी नज़र आ रही होगी, बस उसको ख़त्म करना है। जी व्यूअर्स, तकरीबन यहाँ से 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और इसमें लाइट ब्राउन सा कलर आ चुका है। इसको मैं निकाल रही हूँ एक प्लेट में। जी यहाँ पे 1/4 कप जितना ऑयल लिया मैंने। इसमें 1 टेबल स्पून जितना लहसुन अदरक का पेस्ट मैं शामिल कर रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को तकरीबन 2 से 3 मिनट ही मैंने फ्राई करना है, इसको जलाना नहीं है। इसमें हल्का सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये जले ना। जी इसमें आप कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिनमें 1 टीस्पून लाल मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई हल्दी और 1 टीस्पून जितना नमक ऐड कर रही हूँ। इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसका अपना ही टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 लार्ज साइज़ के टमाटर कट किए हुए वो ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद बस इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका ढक्कन लगा के तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको टमाटर के गलने तक पकाएंगे। बस व्यूअर, यहाँ पे 3 से 4 मिनट में बेहतरीन से टमाटर गल चुके हैं और मसाला भी अच्छी तरह से भुन चुका है। इसमें मैं 1 टीस्पून जितना पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ, साथ में 1 टीस्पून जितना ही सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। बस ये तमाम स्पाइसेस ऐड करने के अब इसमें फेंटा हुआ दही ऐड कर रही हूँ, आधा कप जितना। दही ऐड करने के बाद इसमें 2 ग्रीन चिली कट की हुई वो ऐड कर रही हूँ। जी अब हम इन तमाम अज्जा को भून लेंगे। ये स्टेप करना भी बहुत ज़रूरी है। जितने अच्छे मसाले भुने हो उतना अच्छा टेस्ट निकलता है। जैसे ही भूनते हुए ऑयल ऊपर आ जाए, इसमें आप प्याज और भिंडी फ्राई किए हुए वो ऐड करेंगे। प्याज और भिंडी ऐड करने के बाद इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 2 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि जो मसाले का टेस्ट है वो भिंडी में आ जाए। बस इसको भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं तकरीबन 1/4 कप जितना पानी ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद इसको मैं कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए दम वाली आंच पे सिमर कर लूँगी, ताकि इनके जो मसाले हैं वो इन्फ्यूज़ हो जाएं। जी यहाँ पे भिंडी को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुका है
और ये बेहतरीन सी भिंडी मसाला बन के रेडी है। माशाल्लाह इनका कलर देखिए और खुशबुएं इतनी मज़े की आ रही हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। यहाँ पे नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया और 1 टीस्पून जितना मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है और ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया मैंने स्प्रिंकल कर दिया। और लुक देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी आ रही है। जी व्यूअर्स, आपने मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। जो लोग भिंडी नहीं खाते उनको ये रेसिपी बना के दें, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।